नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मास कॉम मास्टर क्लास में। आज का हमारा विषय है संचार के मॉडल्स और नेगोशिएशन की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि बातचीत या नेगोशिएशन के दौरान सही तरीके से संचार क्यों महत्वपूर्ण होता है और कौन से मॉडल इसका हिस्सा है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नेगोशिएशन यानी बातचीत हर दिन का हिस्सा है, चाहे यह किसी ऑफिस में सैलरी बढ़ाने की बात हो, दोस्तों के बीच छुट्टियों की प्लानिंग हो या बिजनेस में डील करना हो। नेगोशिएशन के दौरान सही कम्युनिकेशन मॉडल्स का इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। संचार न केवल विचार साझा करने का माध्यम है, बल्कि यह एक ऐसा टूल है जिससे आप विश्वास और समझौता बना सकते। अब बात करते हैं उन प्रमुख संचार मॉडल्स की जो नेगोशिएशन में उपयोग किए जाते हैं। लीनियर मॉडल यह सबसे सरल मॉडल है। संदेश सेंडर से रिसीवर तक एक सीधी रेखा में जाता है, उदाहरण ईमेल या एक तरफा बातचीत। लेकिन इस मॉडल में फीडबैक की कमी है, इसलिए यह नेगोशिएशन में सीमित रूप से उपयोगी है। इंटरैक्टिव मॉडल इसमें फीडबैक शामिल होता है। सेंडर और रिसीवर दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उदाहरण मीटिंग्स, वीडियो कॉल्स। ट्रांजैक्शनल मॉडल्स की अगर हम बात करें तो यह मॉडल सबसे प्रभावी माना जाता है। इसमें दोनों पक्ष सिमल्टेनियसली सेंडर और रिसीवर होते हैं। बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और कॉन्टेक्स्ट पर जोर दिया जाता है। नेगोशिएशन के दौरान यह मॉडल बातचीत को प्रवाह को बनाए रखता है। प्रिंसिपल नेगोशिएशन मॉडल की अगर हम बात करें तो यह मॉडल इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन पर जोर देता है। दोनों पक्षों की जरूरतों को समझने और साझा हितों को खोजने की कोशिश की जाती है। बाधा मॉडल की अगर हम बात करें, बैरियर मॉडल, तो इस मॉडल का उपयोग तब होता है जब नेगोशिएशन में कोई बाधा आ रही हो। यह पहचानता है कि क्या गलत हो रहा है। आगे है शोर यानी नॉइज यानी गलत संदेश, मिसकम्युनिकेशन या भावनात्मक बाधाएं, इमोशनल बैरियर्स। दोस्तों, अब सवाल यह है कि नेगोशिएशन में इन मॉडल्स का सही उपयोग कैसे करें। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सुनना, एक्टिव लिसनिंग, केवल बोलने पर ध्यान न दें बल्कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुने। स्पष्टता, क्लियरिटी, अपने संदेश को साफ और स्पष्ट रखें। भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, बातचीत के दौरान भावनाओं को नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। फीडबैक दें, प्रोवाइड फीडबैक यानी सुनिश्चित करें कि आप सामने वाले को समझा रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साझा समाधान खोजें यानी फोकस ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स। यह प्रिंसिपल नेगोशिएशन का आधार है। मान लीजिए एक क्लाइंट और एक एजेंसी के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। क्लाइंट चाहता है कि काम जल्दी हो जाए, एजेंसी चाहती है कि उन्हें पर्याप्त समय मिले। अगर ट्रांजैक्शनल मॉडल का उपयोग किया जाए तो दोनों पक्ष एक दूसरे के विचारों को समझेंगे और साझा समाधान खोजने में सक्षम होंगे। हालांकि नेगोशिएशन में कई बार गलतफहमियां और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं रुकावट बन जाती हैं। यहीं पर बाधा मॉडल मदद करता है, जो इन रुकावटों को पहचानने और उन्हें दूर करने पर फोकस करता है। अगर हम देखें कि कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन, तो उसमें तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, संचार के मॉडल्स और नेगोशिएशन की कला। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेगोशिएशन से जुड़ा कौन सा विषय सीखना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगले मास कॉम मास्टर क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सफल बातचीत करते रहिए। धन्यवाद। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अरविंद फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें
और अरविंद फाउंडेशन के इस सफर का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।